माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए मैं आज सेकेंड डे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आइए हम सभी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कुछ डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, if a is equal to 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power x, b is equal to 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power x multiplied by 5, c is equal to 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power x multiplied by 7, and LCM of ABC is equal to 3780, then x is equal to a1 b2 c3 d0। ये क्वेश्चन है, इस पर हम लोग इसका सॉल्यूशन हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो गिवन है क्वेश्चन में वो है एलसीएम ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 3780, और एलसीएम ऑफ एबीसी जो हुआ, ए में टू का स्क्वायर, बी में 2 का स्क्वायर, सी में 2 का स्क्वायर, सब में कॉमन है। देयरफॉर एलसीएम ऑफ एबीसी में ए स्क्वायर को हमने अलग से लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, इसको भी ले लेते हैं, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 इसको अलग से लिखते हैं। ये टोटल 3780। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 140 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3780। Therefore 3 to the power x is equal to 3780 upon 140। तो इसको हम कट सिंप्लीफाई कर देंगे 27 बार में, तो 3 to the power x is equal to 27। Therefore 3 to the power x is equal to 3 to the power 3, 27 का क्यूब होगा 3 to the power 3, therefore x is equal to 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो सी में 3 है, तो x बराबर 3। यहाँ पर आप देखें कि 3 इसका ऑप्शन आ गया है। इसका सॉल्यूशन फिर से एक बार समझ लें आप लोग। ये फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एलसीएम इसका दिया हुआ है 3780, जिसका एलसीएम यहाँ पर हुआ 2 टू द पावर एक्स, टू का स्क्वायर 3 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3780। और इस ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए तो 140 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू जो यहाँ पर दिया हुआ है 3780। Therefore 3 to the power x is equal to 3780 अपॉन 140। इसको हम 27 बार में टाइम्स कट कर दिए, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर q आ गया, x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर हियर इज योर आंसर सी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel, then k has to be 15 by 4, b does not equal to 15 by 4, c 10 upon 2, d 5 upon 2। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इसके लिए हम सेकेंड क्वेश्चन यहाँ तैयार करते हैं।
lines are not parallel when a1 by a2 does not equal to b1 by b2। तो यहाँ पर a1 3 है और a2 2 है, डज नॉट इक्वल टू b1 2k है और b2 5। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया हमारा 4k डज नॉट इक्वल टू 15, देयरफॉर k डज नॉट इक्वल टू 15/4। तो ये जो 15/4 ये बी नंबर पर है, ये हमारा ऑप्शन, दिस इज माय राइट आंसर। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3 देन x इज इक्वल टू 10 डिग्री, 12 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। हमारे क्वेश्चन में गिवन है 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। 2 sin 5x, जैसा कि हम लोग जानते हैं √3 का जो वैल्यू होता है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री यहाँ पर हम लिखें। sin 5x इज इक्वल टू √3/2। sin 5x इज इक्वल टू √3/2। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 60 डिग्री। हियर x इज इक्वल टू 60/5। इसको अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 12 डिग्री पर आ जाएगा। हियर इज योर सॉल्यूशन, दिस इज द राइट आंसर, 12 डिग्री। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x देन sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी x स्क्वायर 2/x एंड d 1/x। अब हम लोग इस पर इसका सॉल्यूशन 4 का एक आइडेंटिटीज है, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, और sec थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा प्लस tan थीटा हमारा गिवन है x, देयरफॉर 1/x हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी। अब 5 है। 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री से संबंधित है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle if BC is equal to 7 cm, CD is equal to 4 cm, AD is equal to 3 cm, then length of AB is 3 cm, 4 cm, 6 cm, 2 cm। तो इसमें एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ किया गया, और इसके इंटीरियर ये सर्किल है, ये सर्किल जिसका नाम
इस टच पॉइंट को हम P, Q, R और S, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा होता है कि जो इसका जो अपोजिट साइड जो है उसका जो सम है वो इक्वल होता है। तो AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC। देयरफॉर AB तो हमको फाइंड आउट करना ही है, AB हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और DC जो दिया हुआ है 4 cm, AD 3 cm एंड प्लस BC दिया हुआ है 7 cm। तो AB इज इक्वल टू हो गया 10 और -4 इज इक्वल टू 6 cm। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया, जो कि सी नंबर पर प्रेजेंट है 6 cm। तो 5 क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्यूशन जो दिया है आपको, ये 5 क्वेश्चन VVI हम लेकर के आए थे आज हमारा अपना सेकेंड क्लास में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो फिर इससे भी अच्छा VVI क्वेश्चन लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा टुमारो। तो इसलिए आप सभी इसको अच्छी तरह से फिर एक बार रिवाइज करें और फिर हम कल आपसे मिलेंगे इसी टाइम में। थैंक यू वेरी मच।